चलिए विद्यार्थी लोग, हम लोग आज कुछ जो है विशेष एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और वह रोग है हाथी पांव की बीमारी। हाथी पांव की बीमारी। अब इस बीमारी में क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। जैसे स्वस्थ रहना एक सबसे बड़ी पहलू होता है। संसार में सब आदमी कुछ न कुछ तो काम करते हैं, परंतु उन काम को अच्छी तरह से करने के लिए एक अच्छे हेल्थ की जरूरी होती है। हेल्थ दो भाग में बांट जाते हैं, मेंटल एंड फिजिकल। जिनकी दिमाग और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित रहता है, उसी उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। उसी प्रकार से हम लोग आज कुछ ऐसे रोग का वर्णन करेंगे जैसे एलिफेंटियासिस यानी हाथी पांव का रोग। सामान्य रूप में गांव घरों में इसे फाइलेरिया के नाम से भी लोग जानते हैं। फाइलेरिया ऐसी रोग है जो वाउचेरिया वॉन क्रॉफ्टाई नाम की कृमि से होती है। इसका परजीवी के नाम है वुचेरिया वॉन क्रॉफ्टाई। वुचेरिया वॉन क्रॉफ्टाई ये परजीवी है। ये कृमि में आता है। ये कृमि है जिसको इंग्लिश में हम वर्म के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि वर्म कई प्रकार के होते हैं। राउंड वर्म माने गोल वर्म, टेप वर्म माने फीता कृमि, पिन वर्म, जाल वर्म या जाल कृमि। बच्चे से आपको हुआ गोल कृमि, फीता कृमि, जाल कृमि, पिन कृमि, हुक कृमि और कृमि को वर्म लगा देंगे। कृमि माने वर्म। कई प्रकार की कृमि होते हैं। पेट के पाचन से लेकर तरह तरह के भयानक रोगों को भी जन्म देते हैं। इसी कृमि की एक भयानक प्रजाति है, इसका नाम है वुचेरिया वॉन क्रॉफ्टाई। यह जो एक कृमि है, खास करके जहां तक आप देखते हैं कि लैट्रिन बाथरूम का पानी गिरता है, वहां की मिट्टियों में ये बड़ी जल्दी पनपते हैं। पैर रखने के बाद पैर की तलवे के नीचे ये घुस जाने की क्षमता रखते हैं। इनका आकार माइक्रोन में माना गया है। घुस जाते हैं या उस गंदे जगहों पर मच्छर यदि बैठे तो मच्छर के दंश से वे उनकी लार ग्रंथि में चले जाते हैं और जब वही मच्छर आदमी को काटता है तो उसके लार से निकलकर और मनुष्य के ब्लड में, पेशी में चली जाती है और वहां पर फाइलेरिया रोग का जन्म देती है। हालांकि फाइलेरिया किसी खास एक अंग की बीमारी नहीं है। यह वाउचेरिया वॉन क्रॉफ्टाई का इन्फेक्शन पूरे बॉडी में किसी भी ऑर्गेन यानी किसी भी अंग में हो सकता है। जैसे सबसे पहले तो गंदगियां संपर्क में पैर के संपर्क में आती है। पैर के संपर्क में आती है, इसीलिए पैर के संपर्क में सबसे ज्यादा फाइलेरिया होने का उम्मीद होता है पैर में। लेकिन अगर पैर में है तो पैर हाथी की तरह मोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर ये जो है आपको खास करके वुचेरिया वॉन क्रॉफ्टाई जो है ये लसिका वाहिनी तथा लसिका नोड ये अंग में चले जाते हैं। वाउचेरिया वॉन क्रॉफ्टाई प्रवेश कर गया। अब आने के बाद यहां सूत्रण विभाजन करने लगेगा और अति वृद्धि करेगा। यह करेगा सूत्रण विभाजन प्लस अति वृद्धि करने लगता है और जिनसे यहां पर सेल बढ़ने लगते हैं खास जगह पर, जो जगह पर इन्फेक्शन बढ़ाया। यानी लसिका वाहिनी और लसिका नोड में आने के बाद ये विखंडन क्रिया द्वारा वाउचेरिया वॉन क्रॉफ्टाई अपनी जनसंख्या को बढ़ा लेता है। अब बढ़ाने के बाद ये क्या करेगा कि सूत्रण करके, सूत्रण द्वारा वृद्धि हुआ, इनका संख्या बढ़ा। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्रण विभाजन कई तरह के होते हैं, लेकिन ये समसूत्रण के द्वारा जो है अपनी जनसंख्या बढ़ा लेते हैं, अर्धसूत्रण नहीं। और इसके लिए इनकी संख्या में अतिवृद्धि होती है किसी खास अंग में, जिस अंग में ये इनका इन्फेक्शन हुआ है।
अब फैलते फैलते वहां सेल बढ़ते जाएंगे, पतगोभी की तरह वहां की अंग में मांस भर जाएगा, और पैर अगर है तो फूल करके आपको ये किसी आदमी को हाथी की तरह हो जाता है मोटा। इस रोग को हम हाथी पांव का रोग कहते हैं। हाथी पांव का रोग का यही अर्थ हुआ कि इतनी मांस वहां बढ़ जाती है कि हाथी के पैर की तरह लगती है, और वह जो है इसलिए इसको हाथी पांव का रोग के नाम से भी जाना जाता है। बाद में क्या होता है कि ये जो है बढ़ते बढ़ते अब यह फाइलेरिया जो है कई प्रकार के अंगों में भी होते हैं। मुंह का फूल जाना, हाथ फूल जाना, लीवर फूल जाना, फेफड़े में फाइलेरिया, आंतों में फाइलेरिया, ब्लड में फाइलेरिया। यानी कहने का मतलब कि जितने ऑर्गन सिस्टम है किसी में भी इसका आक्रमण अटैक हो सकता है, और वह जगह पर जाकर ये सूजन बना देते हैं, क्योंकि वहां की सेल अति वृद्धि करने लगती है सूत्रण से। किसके कारण से? बाउचेरिया बोनोक्रॉफ्टाई के कारण से। एक ऐसा रसायन निकलता है जो सूत्रण करवाने पर मजबूर हो जाता है वो जगह, और ज्यादा की ज्यादा मात्रा में मांस बनाने लगेगा, क्योंकि सेल बढ़ेंगे। एक जगह सेल का बढ़ना रोग है, अब पूरे बॉडी में सेल डिवीजन से सेल बढ़ेगा तो सर्वांगीण विकास होता है। जैसे बच्चों में बड़े होने के बाद अगर एक जगह में या छोटे होने के बाद किसी एक अंग में अगर सेल डिवीजन हो, मसा गिल्टी बनता है, लेकिन उसी का ये भयानक रूप है। बाउचेरिया बोनोक्रॉफ्टाई लगातार बनाता है, जिस अंग में है फुला देता है, मांस को बढ़ाकर पतगोभी की तरह कर देता है। बाद में ऊपर झुर्रीदार हो जाते हैं, और हाथी पांव है, पैर में है फाइलेरिया, तो झुर्री होकर के फटने लगते हैं। फटने से बाकी जीवाणुओं का भी आक्रमण बढ़ जाता है। इसके अलावा फिर बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया और फाइलेरिया दोनों हो गया। अब बैक्टीरिया से विषाक्त बन जाता है, फिर आगे फटे हुए पैर हाथी पांव हो चुके हैं, चिहक जाते हैं, फट जाते हैं, उसमें आपको बैक्टीरिया का जन्म हो जाएगा और ये विषाक्त बनाते हैं, और विष फिर बाद में पूरे बॉडी में उस आदमी का फैल जाएगा, और फैल जाने से वो बॉडी को जान से मार देता है। इसकी पहचान भी बड़ा दिक्कत है। शुरू में हल्का सूजन होगा पैर में या हाथ में, खुजली होगी, जो आप सामान्य समझेंगे कि तो जनरली होगा कोई चींटी वगैरह या चूटा वगैरह, माटा वगैरह, या कोई छोटे छोटे कीट काट दिया होगा। थोड़ी सी खुजली हो रही है, हल्का सा फूला हुआ है, लेकिन इसके ब्लड टेस्ट करवाने से इसके पकड़ में आ जाती है, या कृमि की जांच हो जाती है, बुचेरिया बोनोक्रॉफ्टाई की जांच हो जाती है। जांच होने के बाद हम इसकी मारने की दवा चला सकते हैं, यानी डॉक्टरों के द्वारा राय दिया गया है कि इसमें हेट्राजन श्रेणी की दवा चलती है। हेट्राजन श्रेणी की दवा चलती है। और भी दवाइयां हैं, तरह तरह की दवाइयां इसके इस्तेमाल में लिए जाते हैं, लेकिन हेट्राजन ये सबसे मशहूर दवा होता है, हेट्राजन। और इस प्रकार से ये जो है आपको ये आगे बढ़ करके या किसी आदमी को बढ़ करके जान से मारने तक की प्रवृत्ति रखता है। और जल्द इलाज न किया जाए, 6 महीना छोड़ दीजिएगा कि तो सामान्य खुजली थी, सामान्य सूजन है, तो आगे चलकर किसका डेवलप इतना हो जाएगा कि दवा असर फिर कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। 1 साल के बाद तो असर करता ही नहीं है, और यह हाथी पांव की बीमारी पैर में हो जाए तो कहलाएगी, और बाकी अंगों में ऐसा सूजन हो जाए, यही सब कुल मिलाकर के फाइलेरिया है, सूजन हो जाना। इस प्रकार से हाथी पांव की बीमारी हुई। इससे बचने के लिए इसका इन्फेक्शन और संक्रमण फैलता है मच्छर से। बतबे किए कि लेट्रिन बाथरूम के पानी पर मच्छर बैठ जाते हैं, उनके जो दंश है उसी की लाल ग्रंथि में चला आता है, और काटने पर मनुष्य में चला जाता है। तो अगल बगल के गंदे पानी को हटा दे में डीडीटी का छिड़काव करें, डीडीटी, और गड्ढे की पानी पुराना न रहने दे, समय पर डीडीटी की छिड़काव, डाइक्लोरोडिफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इस रसायन का नाम है, डाइक्लोरोडिफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और इसको छिड़काव करने के बाद या मच्छर को हटा देना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। जिस आदमी में फाइलेरिया है उसको मच्छर से बचाना चाहिए, क्योंकि अच्छे मच्छर भी जो स्वस्थ है वो भी फाइलेरिया रोगी पर बैठकर उसके ब्लड को लेकर बाउचेरिया बोनोक्रॉफ्टाई को कैच करके वो भी इन्फेक्शन में आ जाते हैं, और स्वस्थ आदमी को भी जाकर के रोगी बना सकते हैं। तो मच्छरों का कंट्रोल, लेट्रिन बाथरूम का पानी उसी जगह पर गिराना चाहिए जहां पर लोगों का आवागमन न हो। ये सब व्यवस्था करने से हम फाइलेरिया से
यानी बच सकते हैं, अंग्रेजी में एलिफेंटियसिस कहते हैं, माने हाथी पांव की तरह रोग बन जाता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसमें आपको बहुत सारी बातें आ गई। फाइलेरिया से बचिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है।